तो आपने इस स्टॉक के बारे में बहुत सुना होगा। जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है जो कि लास्ट कुछ महीनों से बहुत ट्रेडिंग पे बहुत सारे डिस्कशन हो रहा है इस वाले स्टॉक पे। अगर आप देखने जाओ, अगर मैं इसका 1 मंथ या फिर 6 मंथ पहले का चार्ट लगाता हूँ, अगर आप देखोगे तो उसका जो लोअर है अराउंड 2,13,000 कुछ तो है। अगर आप और नीचे जाओगे तो उसको और 12 मंथ पे उसको लेके जाते हैं, तो उसका अगर आप लो देखोगे तो अराउंड उसका लो 3 रुपीज के आसपास है। यहाँ पे भी देखना, इसका लो जो है अगर 1 ईयर बैक चला जाता है या फिर 5 ईयर्स बैक चला जाता है, तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3 रुपीज पे, 3 रुपीज 11 रुपीज ऐसा करके। 2023-24 में भी सेम था जून महीने तक। उसके बाद इसने हाई पिक किया। इसका रीजन क्या है? अगर आप इसके फंडामेंटल में आप चेक करोगे तो इसका बुक वैल्यू अराउंड 6,85,000 ऐसा इसका बुक वैल्यूज है। और इसका फेस वैल्यू देखो 10 रुपीज है। तो इसका बुक वैल्यूज अराउंड 6,85,000 है। और ये ट्रेड कर रहा था 3 रुपए के प्राइस पे। तो यहाँ पे हाईली चांसेस है कि ये स्टॉक जो है हाई परफॉर्मेंस देगा ही देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो प्रोमोटर्स होल्डिंग हमारे पास 75% है और पब्लिक इन्वेस्टर हमारे पास 25% है। इसका मतलब अगर आप चाहकर भी इसको बाय करना चाहते थे उस टाइम पे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ट्रेड ही बहुत कम टाइम होता है। और पॉसिबल नहीं है कि हर एक बंदा इस ट्रेड को पकड़ पकड़ के चले। अगर आप कोई भी ऑर्डर लगाते हो तो वो ऑर्डर ट्रिगर कब होगी आपको पता नहीं। लेकिन अभी जो न्यू रूल आए हैं, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, हर मंथ के एंड में जो भी आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो उसके बाद आपको वो फिर से ऐड करना पड़ता है। तो ये जो सेटलमेंट होता है मंथ एंड पे, तो आपका हर मंथ फ्रेश ऑर्डर डालना पड़ता है अगर आपको वो उसको एग्जीक्यूट ही करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कभी कभी नहीं डालते हो और आपका अगर बैलेंस कम है तो वो ट्रिगर नहीं होगा आपका ऑर्डर। तो देखिए, तो इसका जो ऐसे सिमिलर स्टॉक हमें अगर आपको देखने हैं तो आप सिंपली आओ screener.com पे। यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर दो। यहाँ पे जैसे कि आप क्रिएट न्यू स्क्रीनर करोगे तो आपको यहाँ पे क्वेरी पूछेगा। तो इस क्वेरी का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वेरी डाला है, तो ये सिमिलर लाइक एसक्यूएल क्वेरी रहता है। अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 1,000 रुपीज है और आपका बुक वैल्यूज 1 है, मतलब आपके जो भी आप कंपनी सर्च करना चाहते हो उस पर कोई डेप्थ नहीं है या फिर कुछ कर्जा नहीं है, और आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 500, मतलब ये स्टॉक जो भी आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो भी डेप्ट और इक्विटी है वो 1 है। 1 है मतलब बहुत ही कम आप उस पे कंपनी पे कर्ज चल रहा है। कर्ज या फिर जो भी डेट चल रहा है वो बहुत कम है। अगर इसको मैं हिट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंड है। अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो देखो, यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे हमारे पास शेयर्स है। अगर आप चेक करोगे तो ये जो क्वार्टरली प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका सीएमपी मतलब मार्केट करंट मार्केट प्राइस है आपका, ये यहाँ पे पीई रेशियो है और मार्केट कैप्स। तो देखो, ये जो हमारे पास ब्राइटकॉम ग्रुप का जो भी शेयर है उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 8 रुपीज, लेकिन इसका पीई रेशियो है 1.8। और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो यहाँ पे 1,600 समथिंग चल रहा है सीआर में। 1,634 सीआर में चल रहा है। अगर इस स्टॉक को देखो तो इसका जो भी करंट वैल्यू है, वैल्यूएशन होना चाहिए मार्केट में, उतना ये परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर कोई और लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे ये वाला लेते सॉरी। तो ये डे नेटवर्क का चलते हैं, इसको थोड़ा सर्च करके इसका फंडामेंटल देखते हैं। अगर इसके इसके फंडामेंटल देखो, इसके फंडामेंटल में अभी ये करंट ट्रेड कर रहा है 43 रुपीज पे। इसका बुक वैल्यू 73 रुपीज है, मतलब ये 73 तक तो जाएगा। और इसका मार्केट कैपिटल जो है अराउंड 2 CR के आसपास है। अगर इसके फंडामेंटल हम देखेंगे तो यहाँ पे डेप्थ कुछ नहीं है, अराउंड फेस फेस वैल्यू 10 रुपीज है। और इसने अगर देखोगे तो 5 ईयर्स के अंदर 6% ही रिटर्न दिया है। मतलब इसमें ट्रेड बहुत कम लोगों ने किया या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। माइट भी ऐसा भी होता है कि जो भी करंट ईयर प्रॉफिट है उसमें कंपनी लॉस में होगी। तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास अराउंड 74% होल्डिंग है। मतलब ये जो भी ट्रेड होगा इसमें या फिर जो भी इसके इसके मैनिपुलेशन होंगे वो डिपेंड करेंगे प्रोमोटर के हैंड में। जो भी उसको कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कोई पेनी स्टॉक उठाते हैं तो उसमें मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन मतलब
उसको हाइप देना, मतलब उसका प्राइस ना होने के बाद भी उसको उस प्राइस के अबाउट लेके जाना। और उसके बाद जब पब्लिक इन्वेस्टर आएगा अपना पैसा डालेगा, तब ये प्रोमोटर क्या करते हैं या फिर ये बाकी इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके बाद ही वो शेयर गिरना चालू होता है, और उस टाइम पे हमने इन्वेस्ट किया होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि हमें बुक करना चाहिए या फिर वहां से एग्जिट करना चाहिए। तो ये है एक्चुअल फंडामेंटल, हम यहाँ से चेक करते हैं। तो ये भी स्टॉक अच्छा है क्योंकि उसका बुक वैल्यू 73 रुपीज है, मतलब ये एट द एंड कभी ना कभी ये 73 रुपीज के प्राइस पे जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस बनाने रखने पड़ेंगे, तभी जाके आप कोई अच्छा ट्रेड पकड़ सकते हो। और देखो, जैसे कि न्यू पेज पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, अगर आपको चाहिए होगा अंडर 100 रुपीज या फिर अंडर अंडर 500 रुपीज, तो ये सारे स्टॉक आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ से अभी आप एंट्री करके रखो, अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो आप इजीली पैसा बना सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा विथ क्वेरी, आप देख लो, एनालाइज करो। अगर आपके पास कुछ और भी है तो आप यहाँ पे क्वेरी में मॉडिफिकेशन कर दो, वो डाल दो, उसके हिसाब से आपको कंपनी का करंट डेटा मिलेगा। थैंक यू गाइस।